जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। आरटीई यानी कि फ्री शिक्षा का अधिकार, प्राइवेट स्कूलों में भी फ्री शिक्षा मिलेगी, जिसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पात्रता, शर्तें, नए दिशा निर्देश, सारी चीज इसमें जारी हो चुकी है। पूरी की पूरी चीजों को हम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। फॉर्म कब से शुरू, लास्ट डेट क्या है, लॉटरी कब निकलेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारी जानकारी, बच्चों की एज क्या क्या है, 4 कक्षाओं में एडमिशन हो रहे हैं। पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। आरटीई एडमिशन 2026-27 प्राइवेट स्कूलों में फ्री शिक्षा मिलेगी। फॉर्म शुरू, पात्रता, शर्तें, नए दिशा निर्देश जारी, संपूर्ण जानकारी को हम अच्छे से समझेंगे। पहली शॉर्ट रूप में एक बार समझ लो, उनके बाद में आपका नोटिफिकेशन देखा है ना। एक बार शॉर्ट रूप में आप यहाँ पे समझ सकते हो। जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है, इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मोटी मोटी जानकारी दे देते हैं। आरटीई अब निजी स्कूलों में प्री प्राइमरी 3+ से पहली कक्षा तक एडमिशन होगा। गाइडलाइन जारी हो चुकी है। 20 फरवरी से फॉर्म शुरू है, 4 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि 20 फरवरी से थारा फॉर्म शुरू होगा और 4 मार्च तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक, ये है कंप्लीट डेट इसकी, 20 फरवरी से 4 मार्च तक। ओके साहब, 2026-27 के लिए ये प्रवेश प्रक्रिया है जो शुरू की जा रही है। ठीक है जी। और अब हम बात करते हैं कि इसमें लॉटरी कब निकलेगी। तो लॉटरी आपकी 6 मार्च को निकाल दी जाएगी। यानी कि 6 मार्च को लॉटरी निकल जाएगी भाई। बच्चों का जो होता है ना कि भाई एडमिशन में नंबर आया कि नहीं आया, तो वो 6 मार्च को लॉटरी निकल जाएगी। 6 मार्च को लॉटरी निकलने के बाद में फिर आपको चॉइस भरनी पड़ेगी। कम से कम आप 5 स्कूल भर सकते हो। जिस गांव के आप निवासी हो, जिस तहसील के जिस वार्ड नंबर में आप रहते हो, वहीं पे आसपास में कोई प्राइवेट स्कूल ढूंढ लो बढ़िया सी, 4-5 स्कूल देख लो बढ़िया, थारा गांव की, थारा पंचायत स्तर में ही। ठीक है ना। उससे बाहर का कोई कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाएगा। ये ना सोचे कि हम दूसरी तहसील की स्कूल बढ़िया है साहब उसमें भर देते हैं, वो नहीं भर सकते हो आप अपनी खुद की ही ग्राम पंचायत में फॉर्म लगा सकते हो। आप अपने खुद के गांव में कोई स्कूलें हैं, आपकी ग्राम पंचायत स्तर में स्कूलें हैं, तो ही आप अपने अपने एरिया के, अपने अपने क्षेत्र के जो बढ़िया बढ़िया स्कूल हैं प्राइवेट, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, उनको ही आप भर सकते हो। दूसरी तहसील में आप फॉर्म नहीं भर पाओगे अपने बच्चों का। ये चीजें आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है। अरे भाई, खुद की तहसील स्तर पर भी बहुत बड़ी बड़ी स्कूल रहती है। जैसे मान लो आपका गांव है, 2 किलोमीटर दूर बाजार है और उस बाजार में बहुत बढ़िया बढ़िया शानदार शानदार स्कूल हैं, तो वो भरो आप बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके गांव में अगर 1-2 स्कूल हैं तो पहले उनको भरो आप। बाजार में तो बात की बात है, पहले अपने गांव में, आपके वार्ड नंबर में, आपके गांव में अगर बढ़िया स्कूल हैं तो आप पहले उनको भरो। ठीक है। ओके साहब, चलो बात करते हैं हम इसमें आयु सीमा की। ये सारी बात करते हैं। PP3+ 3 साल से 4 साल के बच्चे भर सकते हैं। PP4+ में 4 साल से 5 साल तक के बच्चे भर सकते हैं। PP5+ में 5 साल से 6 साल तक के बच्चे भर सकते हैं। और पहली कक्षा, जिसको हम फर्स्ट बोलते हैं, प्रथम कक्षा में 6 साल से 7 साल के बच्चे इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। आवेदन शुरू 20 फरवरी से, अंतिम तिथि 4 मार्च। लॉटरी निकलेगी 6 मार्च को। 6 से 11 मार्च तक आप चॉइस फिल कर सकते हो, 5 स्कूल भर सकते हो। 13 मार्च को पहले चरण का आवंटन हो जाएगा, लिस्ट जारी हो जाएगी। 13 से 21 मार्च तक डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके वेरिफिकेशन, यानी कि स्कूल में कागज पत्र जमा करवाओ, हर बालका का डॉक्यूमेंट्स जमा करवाओ। ठीक है, रिपोर्टिंग करनी है स्कूल में। ओके, ठीक है जी, ये चीज हो गई। अब इसमें PP3 ये ना समझो तो मैं लिख दूं, कोई बात ना, मैं लिख देता हूं। जैसे नर्सरी कक्षा होती है, हाँ साहब। LKG होती है, हाँ साहब। UKG होती है, हाँ साहब।
फिर होती है फर्स्ट, नर्सरी एलकेजी यूकेजी फर्स्ट, हो गई ना, 1 2 3 4, नर्सरी एलकेजी यूकेजी फर्स्ट। ये जो क्लास हैं इनके एडमिशन होंगे शुरू। ओके ठीक है, चलो अब हम नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ जाते हैं और पूरी चीजें अच्छे से देखते हैं। ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है प्राइवेट स्कूलों के लिए है, ये जो हम आपको अच्छी प्रकार से समझा देते हैं। चलो जी, ये देखो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है जो आप देख सकते हैं, प्रवेश प्रक्रिया एंट्री लेवल कक्षा में प्रवेश। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है ना भाई। तो टेलीग्राम पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके, अब इसमें जो देखो ये मैंने आपको बता दिया कि 25% सीटें जो है वो फिक्स कर दी गई है। प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें फिक्स कर दी गई हैं। जैसे मान लो पहली कक्षा में कोई भी प्राइवेट स्कूल है और उसमें 100 सीट हैं कि साहब 100 सीट अपने पास मान्यता ले रखी है, हमने 100 सीट है हमारी पहली कक्षा में, तो उसमें से 25 सीट फ्री रहेंगी, बाकी 75 सीट फीस वालों बच्चों की रहेंगी। समझ गया, ये उदाहरण है। ओके ठीक है साहब, चलो जी अब हम बात करते हैं, इसमें सारी चीजें देखते हैं। चलो हाँ, यहाँ पे देख सकते हो आप ये सारी चीजें लिखी हुई है। बालक जो है गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के परिक्षेत्र कैचमेंट एरिया का निवासी होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप नगर निगम के निवासी हैं या नगर परिषद के निवासी हैं या नगर पालिका के निवासी हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप हैं तो ग्राम पंचायत आपकी ही होनी चाहिए। उसी ग्राम पंचायत के निवासी आप हैं जिस ग्राम पंचायत में स्कूल भी होनी चाहिए, तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो वार्ड के निवासी होने चाहिए, ठीक है। शहर में रहते हैं तो आप वार्ड के निवासी, जैसे इसमें बताया गया कि आप शहरी क्षेत्र में हैं तो उस विद्यालय से संबंधित वार्ड के निवासी होने चाहिए। जैसे मान लो आप किसी वार्ड नंबर 21 में रह रहे हैं, मान के चलो आप वार्ड नंबर 21 में रहते हैं, कोई भी शहर है आपकी तहसील स्तर का सिटी है। अब उस वार्ड नंबर 21 में कोई स्कूल है क्या? कोई स्कूल है क्या साहब? हाँ साहब स्कूल तो है, 2 स्कूल है, तो पहले उनको भरो। आप समझ गए मेरी बात, उनको भरो। अब बहुत सारे कैंडिडेट ये भी सोचेंगे कि साहब हमारे वार्ड में कोई स्कूल नहीं है तो हम क्या करें, तो आपके आसपास के वार्ड को देखो, आपके इर्द गिर्द के जो संबंधित वार्ड हैं उनमें जो बढ़िया बढ़िया स्कूल हैं उनको आप चुन सकते हो। लेकिन आप ग्राम पंचायत एरिया से बाहर नहीं जा सकते, आप अपनी तहसील स्तर से बाहर नहीं जा सकते। दूसरी तहसील में दूसरी ग्राम पंचायत में आप फॉर्म नहीं लगा सकते हो। वार्ड तो बदल सकते हो, वार्ड तो चल जाता है कि साहब हमारे वार्ड में कोई स्कूल नहीं है तो हम दूसरे वार्ड में लगाएंगे, तो लगा सकते हो फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्राम पंचायत से बाहर नहीं, तहसील स्तर से बाहर नहीं। ओके राइट, चलो जी आगे बात करते हैं। देखो इसमें बिल्कुल क्लियर किया गया है कि किसी भी स्थिति में विद्यालय से संबंधित शहरी निकाय या ग्राम पंचायत से बाहर का निवास करने वाले बालक उस विद्यालय में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। ये चीजें आप ध्यान से देख लें। और 41 जिलों के आधार पर ये एडमिशन किए जा रहे हैं। पूरे राजस्थान में 41 जिले हैं, 41 जिलों में सब में ये एडमिशन शुरू है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिला स्तर पे, ये तो पोर्टल है जी, ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है जी, इसमें तो ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाएंगे। अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, यानी कि जो आयकर बनता है, आयकर, ये आयकर बनेगा ना, ये माता पिता का गार्जियंस का, अभिभावक का, उनका बनेगा, बच्चों का नहीं बनेगा आयकर। और ये 2.5 लाख रुपए से कम का होना चाहिए। अगर आप बीपीएल में हैं तो बिल्कुल आप भर सकते हैं फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। बीपीएल के लिए आयकर कितने रुपए का बनवाए साहब? 60,000 को बनवा लो, खूब है। एपीएल में है, राशन कार्ड है आपके पास, गेहूं मिलता है तो 80,000 तक का बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 1.5 लाख रुपए तक बनवा सकते हो, ज्यादा फालतू का क्यों बनवाते हो, ठीक है ना। ओके साहब, अब इसमें कौन कौन से बच्चे हैं जिनका एडमिशन होगा? SC ST के बच्चे हैं, अनाथ बालक हैं, HIV कैंसर से प्रभावित कोई बालक है या कैंसर से प्रभावित माता पिता या गार्जियंस हैं, उनके बच्चा बच्ची हैं, बेटा बेटी, वो फॉर्म भर सकते हैं। विधवा महिला के बालक बालिका फॉर्म भर सकते हैं। निःशक्त बालक जो भाई दिव्यांग हैं वो बच्चे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बीपीएल के कैंडिडेट हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, समझ रहे हो, बीपीएल जिसको बोलते हैं, वो कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी वर्ग का, एमबीसी वर्ग का कोई भी बालक जिसके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है,
वो सब फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो ओबीसी का हो चाहे एनबीसी का हो। 2.5 लाख रुपए से कम उनकी इनकम होनी चाहिए, फिर आप आराम से वो फॉर्म लगा सकते हैं अपने बच्चे का। सालाना की आय है ये 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। ओके साहब। और ये जो आयकर होता है ये जनरल का नहीं बनता है, जनरल कैंडिडेटों का नहीं बनेगा, ईडब्ल्यूएस का भी नहीं बनेगा, ठीक है। जनरल कैंडिडेट आयकर नहीं बनवाएंगे, उनका आयकर बनता ही नहीं है। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं वो भी आयकर नहीं बनवाते हैं। अब मैं क्यों बता रहा हूं, सब जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को तो फॉर्म भरने का मौका ही नहीं मिला है। भाई साहब बीपीएल में भी तो हो सकते हैं ना ये कैंडिडेट, बीपीएल में भी तो हो सकते हैं ना ये कैंडिडेट। ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट बीपीएल में नहीं हो सकता क्या? अगर उसके गरीब है, जमीन जायदाद नहीं है, बिल्कुल भी पैसे बहुत कम कमा रहे हैं, कोई नौकरी में नहीं है, तो वो बीपीएल में भी तो हो सकते हैं ना। तो उनको आयकर नहीं बनवाना है, चाहे वो जनरल में हो चाहे ईडब्ल्यूएस में हो। ईडब्ल्यूएस में है तो उनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ओके साहब, चलो राइट, आगे बढ़ो। चलो साहब हम बात करते हैं उम्र की, बता दिया PP3 इनमें ये सारी की सारी एज बता दी। अब इसमें एक चीज आप ध्यान रखेंगे, उम्र बिल्कुल फिक्स कर दी गई है। PP3 ये जो कक्षा PP3 है, ठीक है, इसमें 3 साल से 4 साल के बच्चों का एडमिशन होता है। तो इसमें जन्म तिथि दी गई है बालक की जन्म तिथि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच होनी चाहिए। यानी कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में अगर बच्चे की जन्म तिथि है उसके आधार कार्ड में, उसके जन्म प्रमाण पत्र में, तो वो बच्चा PP3 के लिए फॉर्म लगा सकता है, ठीक है। अब साहब ये कहें देखा अप्रैल 2022 में जन्म हुई होगा, मई जून जुलाई अगस्त 2022 पूरी जन्म हुई होगा, या फिर उनकी जनवरी 2023 फरवरी 2023 या मार्च 2023 तक जन्म हुआ है, डेट ऑफ बर्थ है, तो वो फॉर्म लगा सकता है। ओके ओके साहब, PP3 के हो गई। हाँ, अब प्री प्राइमरी 4+ PP4 इसमें हम बात करते हैं। देखो PP4 में बच्चे की जो जन्म तिथि है वो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच में होनी चाहिए। यानी कि ये जो है इसमें 4 से 5 साल का होना चाहिए बच्चा। 1 अप्रैल 2021 को जन्म हुआ है, भर सकता है वो इसके लिए फॉर्म। 2 अप्रैल 5 अप्रैल मई 2021 जून 2021 जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2021, फिर 2022 में आ जाओ, जनवरी 2022 में कोई सी भी तारीख हो, फरवरी 2022 में कोई सी भी तारीख हो, मार्च 31 तक 2022 में अगर उसकी जन्म तिथि है तो आपके बच्चे का एडमिशन होगा प्री प्राइमरी 4+ PP4 में, ठीक है। ओके साहब, LKG। चलो जी, अब हम बात करते हैं PP5। ये है PP5, इसके लिए बच्चे की एडमिशन की जो उम्र है वो 5 साल से 6 साल होनी चाहिए साहब। इसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए बालक की 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में होनी चाहिए। यानी कि अप्रैल 2020 में जन्म हुआ हो, मई 2020 जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2020 तक जन्म हुआ हो, 2021 में फिर जनवरी में कभी भी हुआ हो, फरवरी 2021 में कभी भी हुआ हो, मार्च 2021 में कभी भी हुआ हो, तो आपका बच्चे का एडमिशन इसमें हो जाएगा साहब, यूकेजी, ठीक है जी। ओके, अगर साहब उसका अप्रैल 2021 में जन्म हुआ है तो फिर उसका एडमिशन इस क्लास में नहीं होगा, ये चीजें ध्यान रखना। इसके बाद की भी डेट नहीं होनी चाहिए, इससे पहले की भी डेट नहीं होनी चाहिए, वो फिर उसका एडमिशन उस कक्षा में नहीं होगा। अगर वो बड़ा है, ज्यादा बड़ा है, तो आप अगली कक्षा में उसका एडमिशन करवा सकते हैं। अगर वो 6 साल से 7 साल के बीच का है तो आप फर्स्ट क्लास में उसका एडमिशन करवा सकते हैं। ओके, ठीक है। अगर वो ज्यादा छोटा है तो फिर आप इसमें करवा सकते हैं। मान लो वो 4 साल 4.5 साल का हो गया साहब, तो 4.5 साल का हो गया तो इसमें करवा दो साहब। वो तो 3.5 साल का है, इसमें करवा दो। फिक्स ही 3 साल का है तो भी इसमें ही होगा। इस प्रकार से दे रखा है। ओके जी, ठीक है साहब। पहली कक्षा में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच होनी चाहिए। यानी कि अगर आप फर्स्ट क्लास में बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं तो 1 अप्रैल 2019 से मई 2019 जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2019 कभी भी हुआ हो, फिर जनवरी 2020 फरवरी 2020 मार्च 2020 तक जन्म हुआ है 31 मार्च तक,
तो आप फर्स्ट क्लास में बच्चे का एडमिशन करवा सकते हो। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ओके जी, डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है साहब। अब इसमें क्या क्या प्रूफ लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो निवास प्रमाण पत्र जरूर लगेगा, चाहे बालक का हो चाहे उसके अभिभावक का हो। मूल निवास प्रमाण पत्र अगर छोटा बच्चा है और उसका नहीं बनवाया आपने, कोई बात नहीं, आप अपना खुद का भी लगा सकते हैं। मम्मी पापा हैं वो अपने खुद के बच्चे का मूल निवास खुद के नाम से बनवा सकते हैं। जैसे भाई पापा मम्मी वो तो बनवा सकते हैं मूल निवास, हाँ साहब वो बनवा लो। ठीक है साहब, मूल निवास नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप और कुछ भी लगा सकते हो। जैसे बालक अभिभावक का कोई भी दस्तावेज है, जैसे राशन कार्ड है, राशन कार्ड में बच्चे का नाम होना चाहिए। आधार कार्ड बच्चे का खुद का, वोटर आईडी कार्ड है खुद के भाई बच्चे का, पापा का, बच्चे की मम्मी का वोटर आईडी कार्ड है तो वो भी वो मान्य है। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस हो पापा का, बिजली का बिल हो, घर का हो, पानी का बिल हो, वो भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है। अगर आपका वार्ड बदल गया है, कुछ कंडीशन ऐसे भी हो जाती है ना, सब वार्ड बदल गो मारो तो पहले में एक वार्ड नंबर में आओ साहब, मैं दूसरा वार्ड नंबर में गया तो क्या करा, कहीं करोगा कुछ भी करना, कुछ ना करना, तो आप अपने वार्ड पर से, पार्षद से, बीएलओ से, किसी से भी राजपत्रित अधिकारी से आप जो है एक सर्टिफिकेट लगाओगे और वो शपथ पत्र में आपको दूंगा, इसी नोटिफिकेशन में है, वो शपथ पत्र पे मोहर लगवा के वो देना पड़ेगा। ठीक है कि साहब पहले हमारा वार्ड नंबर इतना था, अब ये बदल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है साहब। तो ये तो हो गई पूरी चीजें। अब एक चीज और मैं बता दूं आपको, निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिए दस्तावेज क्या चाहिए, बच्चे के सबूत क्या चाहिए। बच्चे की आयु के लिए सबसे बढ़िया चीज है आधार कार्ड, और आधार कार्ड अगर नहीं बन पा रहा है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र, उसका जन्म प्रमाण पत्र सबसे बेस्ट चीज है, ये बच्चे का चाहिए भैया। अस्पताल में सहायक नर्स, दाई, एएनएम, रजिस्टर, अभिलेख जो भी है उनसे भी आप प्रमाण पत्र बनवा के ला सकते हैं, वो भी मान्य होगा। आंगनबाड़ी में अगर बच्चा पढ़ता है तो वहां से वो लिख के देंगी, वो भी मान्य होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बढ़िया आधार कार्ड है, नहीं तो जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो बन जाएगा। क्योंकि इसमें बात पूरी चीजें देखो, प्रवेश के उपरांत भौतिक सत्यापन से पूर्व बालक का जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर विद्यालय में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा, क्योंकि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है अगर आधार कार्ड नहीं है तो। ठीक है, क्योंकि उसकी डेट ऑफ बर्थ फिक्स होनी चाहिए, और अगर जन्म प्रमाण पत्र अभी भी नहीं बनवाया है तो आप बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो आप, ये आपके फोरम शुरू हैं 20 फरवरी से 4 मार्च तक फोरम शुरू हो जाएंगे आपके। ओके, लॉटरी निकाली जाएगी 6 मार्च को, उसके बाद में चॉइस फिलिंग करनी है, 5 स्कूल कम से कम आप लगा सकते हो 6 मार्च से 11 मार्च तक। फिर आपका जो है 13 मार्च को क्या होगा, पहला चरण लिस्ट जारी, फिर उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बच्चों का जो है भाई विद्यालय आवंटन हो जाएंगे उनको। ठीक है, रिपोर्टिंग करनी है। फिर इस प्रकार से दूसरा चरण आ जाएगा 27 मार्च को, 27 मार्च को दूसरी लिस्ट आएगी तो फिर उसका आवंटन हो जाएगा। तो इस प्रकार से चलते रहेंगे आपके 13 अप्रैल से 21 अप्रैल तक। ओके ठीक है साहब, चलो तो ये पूरी जानकारी थी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। और अब हम बात करेंगे इसमें लॉटरी। देखो ये लॉटरी निकलेगी आपकी, लॉटरी निकलने के बाद में नंबर आता है। ठीक है, और इसमें सारी चीजें लिखी गई है जो आप यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी, आगे बात करते हैं। अब देखो इसमें ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, हाँ टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगी ये पूरी की पूरी चीजें, जो आराम से आप पढ़ लेना, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब हम इसमें सारी चीजें क्लियर करते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं भाई। हाँ ये हो गया, आयकर वगैरह की मैं बता दिया, उम्र से संबंधित बात हो ही गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। ओके, अब हम सीधा का सीधा बात करेंगे। यहां पे देखो ये तुम्हारा वो आएगा, अब इसमें पत्थर, जो बच्चे ऐसे हैं ना जो वार्ड बदल गए हैं उनके, उसके लिए पत्र आएगा। ये दिशा निर्देश हैं सारे के सारे, ये आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया, देखो अगर आपका वार्ड बदल गया है तो आप इस पत्र को तैयार करवा सकते हैं।
किसी भी पंच से, किसी भी वार्ड पंच हो, वार्ड पार्षद हो, बीएलओ हो, राजपत्रित अधिकारी हो, उनके द्वारा ये मोहर लगाई जाएगी और ये आपका पूरा का पूरा मान्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बालक का नाम, यहाँ उनके पिता का नाम और यहाँ गांव का नाम, वार्ड नंबर, ये सारी चीजें बता भर करके और फिर यहाँ पे राजपत्रित अधिकारी के साइन, यहाँ पे आपके सरपंच हो या कोई वार्ड पार्षद हो या कोई पार्षद हो, बीएलओ हो, उनके हस्ताक्षर और एक राजपत्रित अधिकारी। राजपत्रित अधिकारी कौन होता है? चाहे कोई डॉक्टर हो सरकारी, चाहे कोई लेक्चरर हो, स्कूल व्याख्याता हो, प्रिंसिपल हो सरकारी, उनसे आप मोहर लगवा सकते हैं, नाम उनका पद वगैरह लिखा जाएगा। ठीक है, इसको आप पेश कर सकते हैं। ओके, ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है, पूरी की पूरी चीजें आपको क्लियर तरीके से बता दी है। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं, वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हो सके तो मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर के और भी कुछ डाउट रहते हैं अगर आपके, अलग से वीडियो और लेकर के आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।